Again, I dropped out of college and that was the worst decision of my life. डिफरेंस क्या था? पहली बार ड्रॉप लिया एंड सेकंड टाइम जब ड्रॉप ले रहा हूँ, मैं सुबह 7 बजे ऑफिस जाता था तो सीधा रात को 9 बजे ही घर पे आता था। प्रिंसिपल के ऑफिस में गया तो वो बोलते कि तुम्हारे बाप के बगीचा नहीं है। आईआईटी से जो पास आउट हुआ है उसमें भी 36% रेशियो है कि जो अभी अनएम्प्लॉयड है। तो क्या बिना स्किल सेट के सिर्फ डिग्री के साथ मुझे अच्छी जॉब मिलेगी? क्या हम ये पढ़ रहे हैं वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है? इन नेक्स्ट 20 या 30 ईयर्स डिग्री की एक्चुअली में कुछ वैल्यू होने नहीं वाली, लोग डिग्री करना ही छोड़ देंगे। What was your parents' reaction? हेलो एवरीवन, इट्स इट पटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो का एंड तक देखना बिकॉज मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो लाइफ में कहीं ना कहीं करेक्ट ट्रैक को नहीं पकड़ पा रहे या तो फिर करियर को लेके कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो एंड दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ माई यूट्यूब जर्नी। काफी अनएक्सपेक्टेड वीडियो के साथ मैं जर्नी को स्टार्ट कर रहा हूँ। सो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। How it started? तो इन दिसंबर 2023 मैंने अपने लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस बिल्कुल शेयर किए थे जिसमें मैंने बोला था कि मैंने ड्रॉप ईयर लिया हुआ है एंड उसके बाद जब ड्रॉप ईयर लिया तब बाय गॉड्स ग्रेस सब कुछ ट्रैक पे धीरे धीरे आने लगा था बिकॉज तब मैंने कोई बैकअप प्लान के बिना ही ड्रॉप लिया था। एंड जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया तो उसमें मैंने इतने अच्छे एफर्ट्स दिए जिससे मैं फ्रीलांसिंग में काफी अच्छे से अर्न कर रहा था। उसके बाद सब कुछ ऑन ट्रैक हो ही गया था, माँ बाप भी खुश थे, मैं भी अच्छे से काम कर रहा था। देन मैंने अगस्त में लिया एडमिशन कॉलेज में फिर से कि क्योंकि माँ बाप ने मुझसे सिर्फ एक ही चीज मांगी है कि बेटा एक डिग्री तो मांग रहे हैं, ला के दे दे। तो मैंने चल तो लोग कर ही लेता है, मैनेज हो ही जाएगा धीरे धीरे करके। तो जब तक फ्रीलांसिंग कर रहा था तब तक 3-4 महीने सब कुछ फ्लो में जा ही रहा था। एंड देन जब मैंने अपनी एजेंसी स्टार्ट की इन दिसंबर 2023 तब भी मेरे पास सिर्फ एक ही क्लाइंट था एंड वो क्लाइंट तब आया जब मेरी एक्सटर्नल एग्जाम थी। इंटरनल एग्जाम होती है अगस्त में, उसमें मैंने काफी अच्छे से मार्क्स स्कोर किए, मैं पास भी हो गया। बट जब दिसंबर में एक्सटर्नल एग्जाम आई तब मैं अपने पहले क्लाइंट को क्लोज कर रहा था एंड तो मेरा पूरा फोकस था क्लाइंट को क्लोज करने में। एंड देन उसमें मेरी आ गई केटी, तो डिटेल्स देने की बारी आती है उसमें मार्च में। तो 3-4 महीने मेरे फिर से फ्लो में ही जा रहे थे कि चलो 4 महीने का बफर टाइम है, मैनेज हो जाएगा सब कुछ चीज, उसमें भी मैं पास हो जाऊंगा टेस्ट देके एंड ऑल। तो दिसंबर में मेरा पहला क्लाइंट क्लोज हो गया एंड उसके बाद उसमें कोई स्टॉप आया ही नहीं। एक क्लाइंट आया, दूसरा क्लाइंट आया, तीसरा क्लाइंट आया, फोर्थ क्लाइंट आया। तो चीजें क्या हुई कि मैं एजेंसी बिजनेस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया। पढ़ाई के लिए तो कोई टाइम बचता ही नहीं था बिकॉज मैं सुबह 7 बजे ऑफिस जाता था तो सीधा रात को 9 बजे ही घर पे आता था। एंड उसके बाद क्या होता था कि जब सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तब आपको इंटरनल एग्जाम के पहले ही जर्नल असाइनमेंट वो सब कंप्लीट करके सबमिट करना होता है। तो भाई आप मानोगे नहीं, सुबह 7 बजे उठता था, ऑफिस आता था, रात को 9-10 बजे घर जाता था, खाना खाता था, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके 11 बजे असाइनमेंट लिखता था। उसमें भी 50 to 30 पेज मुझे लिखने के आते थे तो मैं रात को 6 घंटे जग के असाइनमेंट लिखता था एंड इट बिकेम सो हेक्टिक कि मैं रात को सिर्फ 3 घंटे की ही नींद लेता था। सो चीजें गलत कहाँ पे हुई पता है? जब इंसान 6 घंटे बैठ के असाइनमेंट लिख रहा है, जर्नल लिख रहा है, वो अपनी पूरी मेहनत डाल रहा है, अपनी प्रोडक्टिविटी डाल रहा है उस चीज में कि चलो अच्छे से लिखते हैं चीजों को एंड टीचर उसमें कुछ अच्छे मार्क्स देगी हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए। तो टीचर ने ना ही तो एक वर्ड पढ़ा है जो मैंने लिखा हुआ था, 6 सेकंड में करेक्ट 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 देन साइन करके खत्म। आई मीन व्हाट द मैन, बंदा 6 घंटे इधर लिख रहा है, अपनी पूरी एनर्जी, टाइम, एफर्ट सब कुछ इसमें वेस्ट ही कर रहा है ना। फिर तो क्या मतलब है इस चीजों का? कि चलो मैं उस चीज को सहता रहा बिकॉज मुझे मेरे पेरेंट्स का ख्याल आता था उस टाइम पे बिकॉज उन्होंने फीस भरी हुई थी, सब कुछ उसमें ही हो गया था। एंड देन हुआ क्या कि जब एक्सटर्नल एग्जाम आई, फाइनल एग्जाम आई, तब भी मैंने पढ़ाई की, रात को जग के असाइनमेंट दिए कि चलो लेट गो करते इस चीज को, हो जाएगा, 3 साल ही है तो निकल जाएंगे। एंड दैट वाज द वर्स्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ कि मैंने अपने पेरेंट्स का उस चीज में सोचा बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ यू हैव टू बी सेल्फिश, यू नीड टू नो व्हाट यू वांट। तो उस टाइम पे मैंने मेहनत की, फिर से एग्जाम के लिए गया एंड पहले ही एग्जाम में मुझे बैठने नहीं दिया। रीजन क्या था? 8:30 बजे की एग्जाम होती है, 8:30 बजे एग्जाम स्टार्ट होती है एंड 8:15 को आपका रिपोर्टिंग टाइम होता है। हुआ क्या, 8:15 से लेके 8:30 तक आप आके बैठ सकते हो एग्जाम हॉल में। तो मैं रिपोर्टिंग टाइम से सिर्फ 5 मिनट लेट था तो टीचर ने मुझे बैठने नहीं दिया। तो मैंने टीचर से बोला कि मैम सिर्फ 5 मिनट लेट हूँ रिपोर्टिंग टाइम से, एग्जाम तो स्टार्ट हुई नहीं, मुझे बैठने दो।
तो उन्होंने ना बोल दिया। 3 बार मैंने लिटरली उनसे भीख मांगी है, मैंने हाथ तक जोड़े थे उनसे कि मैम बैठने दो, बिकॉज आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो आपको उसमें पता होता है कि आपकी कितनी उसमें मेहनत जा रही है। यू हैव टू गिव यू 100% इन दैट। तो फिर मैं गया प्रिंसिपल के ऑफिस में। प्रिंसिपल के ऑफिस में गया तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे बाप के बगीचा नहीं है कि जब चाह तब आ गए। आई मीन भाई, जब मैं क्लाइंट से मीटिंग करने जाता हूँ तो मैं 5 मिनट लेट होता हूँ, मुझे एक शब्द नहीं बोलते, तो ये बंदा कौन सा मुझे करोड़ों का धंधा दे रहा है? बात तो सही है ना। सही। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं घर पे आया, देन आई टुक द डिसीजन कि मैं एग्जाम नहीं देने वाला, बिकॉज पहले वो असाइनमेंट की जो बकचोदी हुई थी मेरे साथ पहले तो, एंड देन ये एग्जाम हॉल में ये ना बैठने देने की मेरे साथ ये हुआ। उसके बाद मैंने पेन पेपर लिया, सब चीजें उसमें राइट डाउन की कि 3 साल अगर मैं इस चीज में दे रहा हूँ तो क्या आगे जाके ये चीज मुझे पे बैक करेगी? एजुकेशन लेने के बाद 1 साल में मेरे से कवर हो गया? आपको क्या लगता है? Not possible. बिकॉज सीधी सी बात है, आज आईआईटी के बच्चे, अभी जस्ट रिपोर्ट आया है वो तो, आईआईटी से जो पास आउट हुआ है उसमें भी 36% रेशियो है कि जो अभी अनएम्प्लॉयड है। दिस इज द होल फकिंग क्राइसिस ना। अगर आज आईआईटी वाले अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं घर पे, तो क्या बिना स्किल सेट के सिर्फ डिग्री के साथ मुझे अच्छी जॉब मिलेगी? डेफिनेटली नो। तो तब मैंने डिसीजन लिया कि दिस इज कंप्लीट अ बुलशिट, कि जिसमें सब लोग बस लाइन में भागते जा रहे हैं, दैट्स इट। कोई कोई कुछ सीख नहीं रहा है इस चीज में, असाइनमेंट लिखते जा रहा है, रट्टा मार रहा है एंड बस पास आउट। यही चीज तो हो रही है, कोई प्रोडक्टिविटी हो नहीं रही है। और डिफरेंस क्या था, पहली बार ड्रॉप लिया एंड सेकंड टाइम जो ड्रॉप ले रहा हूँ, डिफरेंस ये है, जब पहली बार ड्रॉप लिया वो नादानी में लिया, इन्फ्लुएंस में आके लिया, तब एंड्रॉइड बहुत फेमस था, तब सोचा था कि मैं ड्रॉप कर लूंगा, पैसे छापूंगा, वो सब चीजें। बट जब प्रैक्टिकल मार्केट में उतरता हूँ तब पता चलता है कि रियलिटी कुछ और ही है, ठीक है। और जब मैंने सेकंड टाइम ड्रॉप लेने की अभी जो ये डिसीजन लिया है, वो कम्प्लीटली मैंने एक बैकअप के साथ लिया है, बिकॉज वी ऑल नो हाउ दिस मार्केट इज ग्रोइंग राइट नाउ। पूरा डिजिटल जा रहा है। आई नो द पीपल हु आर एंटरप्रेन्योर इन दिस डिजिटल फील्ड, आई हैव गुड कनेक्शन विद देम। इफ मैं फ्यूचर में जाके मेरा ये धंधा नहीं चलता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, तो मैं एटलीस्ट जॉब करने के लिए मेरे पास स्किल है कि जो मुझे जॉब दे पाएंगे, जो एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स मेरे ऑलरेडी बाहर बैठे हुए हैं। आई हैव गुड कनेक्शन विद देम, या सो दैट्स इट। What's your purpose behind it? पर्पस तो वही था सर कि जब आप इतनी सारी मेहनत करते हो, उस चीज को बस एक पेपर की तरह ऐसे ही वो डाल देते बाद में रद्दी में, आप पूरे एग्जाम में लिखते हो, नॉर्मल मार्क्स आ गए, डिटेल्स दे दी, वो सब चीजें। बीसी आप पढ़ रहे हो, पता है वो कोर्स कितना साल पुराना होता है? 2 से 3 साल पुराना होता है। यहाँ तक कि फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए यू हैव टू स्किल अनदर लेवल, जो कॉलेज में नहीं सिखाते। क्या ही मतलब हुआ? आपको मैं पूरी प्रोसेस समझाता हूँ, चलो। क्या हम ये पढ़ रहे हैं, वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है? नो आइडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। आपको समझाता हूँ। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आता है गुरुकुल, जिसमें पूरी पढ़ाने की स्टाइल अलग होती है, एंड जो हम फॉलो कर रहे हैं पैटर्न, दैट इज अ ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, जो आजादी से पहले डिजाइन किया गया था ताकि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लेबर बने, ना कि कोई एंटरप्रेन्योर बने, कोई लाइफ में आगे बढ़े। सो मैट्रिक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में रियल ही है, बट प्रैक्टिकली चीजें सोचे तो इंडिया में इस चीज का ज्यादा इसमें बढ़ चुका है। सो दिस वॉज नॉट माई कप ऑफ टी, एंड रीजन तो यही था मेनली कि मैं ऑलरेडी एक अच्छे ट्रैक पे था। आई नो कि जो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड है, यू हैव टू सेल्फ एजुकेट, ओके। उसमें आप खुद चीजें सीख सकते हो, खुद ही एल्गोरिथम को समझ के आप क्लाइंट को अपनी बेस्ट सर्विसेज डिलीवर कर सकते हो। तो मुझे उस पर ही फोकस करना था, एंड कॉलेज एंड बिजनेस एक साथ नहीं हो पा रहा था मैंने, बिकॉज ना ही तो मैं बिजनेस में कुछ अच्छे से ग्रो कर पा रहा था, ना ही एजुकेशन पे। दोनों जगह में मैं अटक गया था। सो आई हैव टू टुक द डिसीजन कि या तो पढ़ाई पे फुल फोकस हो जाऊं, या तो फिर बिजनेस में। प्रॉफिट कहाँ पे ज्यादा मिल रहा है? बिजनेस में। एजुकेशन में सब कुछ वेस्ट ही जा रहा है, पैसे, टाइम, एफर्ट्स, एवरी सिंगल थिंग। तो वही पर्पस था कि प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देता हूँ, अपनी स्किल को और स्ट्रॉन्ग करता हूँ, एंड जैसे जैसे मेरी स्किल अच्छी होती जाती है, मैं सेल्फ एजुकेट होता हूँ, तो मैं अपनी कम्युनिटी को एक अच्छी तरह से कंटेंट डिलीवर कर पाता हूँ, जिससे मैं कम्युनिटी में वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ उस चीज से। What was your parents' reaction? सच बोलो या झूठ बोलो? Such. भाई पूरा आपको सिनेरियो बताता हूँ क्या हुआ था।
जब एग्जाम खत्म हुई, जब मैंने एग्जाम नहीं दी थी, जब प्रिंसिपल के साथ ये लड़ाई हुई एंड मैंने डिसीजन लिया कि मैं एग्जाम नहीं देने वाला हूँ, तो मैंने घर पे पहले तो बताया ही नहीं था, मैंने एग्जाम दी ही नहीं है। सब कुछ फ्लो फ्लो में जाने दे रहा था, जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा। एंड यू वॉन्ट बिलीव, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर की जो केटी आई थी वो भी मैंने नहीं बताई थी, बिकॉज तब मेरे पास एजेंसी बिजनेस था तो सही, ठीक है, अर्न भी कर रहा था, बट इट वॉज नॉट दैट स्टेज कि मैं बहुत अच्छा खासा भी अर्न कर रहा हूँ। मिनिमम मिनिमम अमाउंट में उसमें अर्न कर पा रहा था। तो हुआ क्या उसमें, जब रात को मैं बैठा, बिकॉज नहीं, हुआ क्या था, एक दिन कॉलेज से कॉल आ रहे थे और मैं नहाने गया हुआ था, तो पापा बोलते हैं 4 मिस कॉल कॉलेज से आया है, हुआ क्या है? तो मैंने बोला कुछ नहीं, आया होगा असाइनमेंट के लिए कॉल, कुछ ऐसे वैसे। तो फिर गया कॉलेज, तो वो बोल रहे कि तूने एग्जाम दी नहीं है, अगर वैलिड रीजन है तो आओ। तो मैंने बोला सर मैं बीमार था इसलिए मैंने आया, बिकॉज तब मैं कंफ्यूज हो रहा था एक्चुअली में, बिकॉज सीनरी ऐसा हो गया था, इधर आई हैव टू चूज माई बिजनेस और पेरेंट्स। मतलब पेरेंट्स को छोड़ने वाली बात नहीं थी, बट उनके जो चाहिए थी चीज, डिग्री, वो चीज को फिगर आउट करने के लिए मैं एक्चुअली इमोशनल हो गया था उस चीज में। एंड देन आई रियलाइज कि पेरेंट्स तो खुश हो गई जब मैं इस चीज में कुछ अच्छे से सक्सेसफुली हासिल कर पाऊंगा, सीधी सी बात है। एंड तब मैंने डिसीजन लिया कि चलो शाम को आ जाता हूँ, बैठते आराम से मम्मी पापा के साथ एंड सब बोल देता हूँ। तो मैंने सब चीजें उनको बोली, तो पहले तो पापा और मम्मी दोनों ही बहुत गुस्सा हुए, इवन मेरा ब्रदर भी बहुत मेरे से गुस्सा हो गया था। एंड वही चीजें समझाई कि ये सब चीजें मेरे को, मेरी क्रिएटिविटी को खा रहा है, मैं बिजनेस में ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। एट दी एंड यार सीधी सी बात है कि भाई आज आप मार्केट में कुछ वैल्यू एड कर रहे हो, आपके क्लाइंट उस चीज से अर्न कर रहे हैं, बिकॉज इन मार्केटिंग इंडस्ट्री इफ आप सेल्स नहीं ला पाते हो देन यू आर नॉट अ मार्केटर, सीधी सी बात है। मैंने अपने क्लाइंट्स को अच्छे से सेल्स भी दी हुई थी, उनकी ब्रांड भी मैं क्रिएट कर रहा था, तो पूरा पूरा टाइम इसमें क्यों ना फोकस करूं। पेरेंट्स को ये चीज मैंने समझाई, सो दे वर लाइक कि भाई देख धंधा तो होता रहेगा, एक सेफ साइड पकड़ के बैठ जा। एंड उससे क्या है कि जॉब तो मिलेगी तुझे। एंड देखो पेरेंट्स और हमारी माइंडसेट में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है कि हमें पता है कि यार डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, इन नेक्स्ट 20 या 30 ईयर्स डिग्री के एक्चुअली कुछ वैल्यू होने नहीं वाले, लोग डिग्री करना ही छोड़ देंगे, दैट्स अ ट्रू पॉइंट। इवन हमारे बच्चे भी नहीं करने वाले वो चीज, ठीक है। तो बस तो वही झगड़े रोज चलते रहते थे, पूरा 1 महीना इस चीज में झगड़ा होता रहा घर पे भी। एंड सब चीजें मैं इग्नोर ही कर रहा था, बिकॉज दे वर राइट एट देयर पॉइंट। वो सिर्फ मेरे लिए एक सेफ पॉइंट सोच रहे थे कि भाई अगर डिग्री कर लेता है तू तो फिर अच्छे से तू उसमें सेफ रह पाएगा, धंधा नहीं चला तो जॉब मिल जाएगी, वो सब चीजें। बट मैं स्किल इतनी अच्छी तो है कि मुझे बाहर अभी जाऊंगा तो मुझे अच्छी सी सैलरी में जॉब मिल सकती है, तो मुझे उस चीज में कॉन्फिडेंस है। एंड उसके बाद बस चीजें फ्लो में जाने लगी थी, अभी नए घर में शिफ्ट हुए तो सब उसी चीज में वर्क में बिजी हो गए थे, तो धीरे धीरे माँ बाप भी समझने लगे कि चलो बेटा इस चीज में अच्छा कर ही रहा है, बाहर के लोग भी आके बोल रहे हैं कि बच्चा तेरा अच्छा कर रहा है, वीडियो हम देखते हैं वो सब चीजें। सो बस चलता रहा फ्लो फ्लो में, वो भी धीरे समझने लगे। फिर मैंने उनको प्रैक्टिकली भी समझाया, जो आईआईटी वाला भी जो न्यूज आया था वो भी मैंने उनको दिखाया कि देखो क्या हाल है, राइट नाउ डिग्री की क्या हालत है उस चीज में। तो बस वो भी धीरे समझने लगे, उन्होंने बोला चल ठीक है कर तेरे हिसाब से, बट अगर बिजनेस नहीं चला घर से तुझे भी पैसा नहीं मिलेगा। एंड वो हमारे, मैं टिपिकल गुजराती फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो उसमें पता है एक चीज बोलते हैं कि भाई डिग्री नहीं ऐसे तो लगन कौन कर ताड़ी आता है, आदमी छोकरी ने छोकरा पढ़ेगा जो अंदर। तो मैंने बोला मैरिज इज नॉट माई गोल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैरिज करनी है, बट वो 10-15 साल आगे की बात है वो चीज, बिकॉज अभी तो मैं 19 साल का हूँ यार, शादी का अभी से सोचूंगा तो फिर करियर में क्या कर पाऊंगा। तो बस वही चीजें मैंने बोली, उनको समझाई और बस हो गया धीरे धीरे सॉर्ट आउट सब चीजें। अभी भी वो लोग सपोर्टिव है, बट एक्चुअल में जब मैंने ये डिसीजन लिया है, आई कैन एक्सपीरियंस द फ्रीडम इन लाइफ। मेरे पास कोई रोक टोक करने के लिए बंदा नहीं है जो मेरे को बोले कि भाई चल एजेंसी बंद कर फिर चल पढ़ाई करने बैठ, वो सब चीजें अभी टोटली बंद हो गई है। मैं जब मेरा दिल चाहता है मैं ऑफिस आता हूँ, वर्क करता हूँ, रात को रुकता हूँ तो इधर ही रुक जाता हूँ, सो जाता हूँ। फ्रीडम ऑफ वर्क आपको मिलता है उस चीज में, आपकी क्रिएटिविटी भी उस चीज में अच्छे से निकलती है। बस तो यही था। एंड पेरेंट्स के रिएक्शन को भी काफी अच्छे से मैंने मैच्योरली हैंडल किया, तो चीजें ऑन ट्रैक फिर से आ रही है धीरे धीरे अभी। Nice. Okay, हम्म, let's meet up. या श्योर।